कार्तिके भरणी जातं यतीन्द्राश्रयमाश्रये ज्ञानप्रमेयसाराभिवक्तारं वरदं मुनिम्। हम पिछले कुछ कालक्षेपों में ज्ञानसार नामक प्रबंध का अनुभव ले रहे हैं। इसमें अब तक हम 5 श्लोकों का अनुभव किए हैं। आज छठा श्लोक का यानी पाशुर का अनुभव लेने वाले हैं। जो दास बोल रहा हूं वो आपको अच्छी तरह सुनाई दे रहा है? अच्छा। पुंडरीकैकेळ्वनडियारप्पूमिशयोन् अण्डमुरुपुरुळावादरियार् मण्डिमलङ्गमुरुमीन् पुरण्डमात्तिरत्ताल् आर्त कलंगिडुमो मुन्नीर कडल। यहाँ श्री वैष्णवों का स्वभाव के बारे में कुछ बोला जाता है। इसके पहले 5वां पाशुर में हम ये देखे थे कि चरम श्लोक का अर्थ को जानने के कारण हमें किसी के बारे में चिंता नहीं करना है। वहां जाके कुछ डूब लेना है, नहीं तो कहीं जाकर कुछ दर्शन करना है, कुछ नहीं। भगवान सब देखने वाले हैं, इस विश्वास से हम जी सकते हैं। इस विषय को हम 5वां पाशुर में देखे थे। तो एक संदेह आता है, अरे ये जो श्री वैष्णव होते हैं वो उपायांतर को छोड़ेंगे? ओके, उभयांतर को छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे? ये ऐश्वर्य को देखने पर मन में इच्छा हो जाती है ना। ऐसी इच्छा श्री वैष्णवों की होती नहीं है क्या? यह प्रश्न है। अब देखिए, जब भी हम किसी एक आ, बड़ा भवन को देखते हैं, किसी का घर बहुत बड़ा है, उसको देखते हो, अरे इतना बड़ा है घर, ऐसी सोच आ जाती है ना। कुछ कार है, उसमें बहुत सारे महंगे कार होते हैं ना, ऐसा बोलते हैं BMW या कुछ कुछ बोलते हैं ऑडी, ऐसा। उनको देखने पर अरे इतना धनिक है हमारे पास नहीं, ऐसा किसी को कुछ सोच आ सकती है। ऐसा श्री वैष्णवों को भी ऐश्वर्य को देखने से, संपदा को देखने से आशा नहीं होती है क्या? ऐसा एक प्रश्न उठता है। तब यहाँ स्वामी बताते हैं कि ऐसा नहीं होता है। बोलते हैं, पुंडरीक केळ्वनडियार अप्पूमिशयो नंडमुरुहुरुलावदरियार। जो लक्ष्मी वल्लभ यानी भगवान के दास हैं, यानी जो लक्ष्मी वल्लभ भगवान है, उनके दास जो है पुंडरी गई केळवन अड़ियार, वो लोग अब पूमिशयोन अंडम, पूमिशयोन माने पद्म में रहने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा, उनका जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड को भी बड़ा नहीं मानते। वो सोचा रे क्या है बड़ा, ब्रह्मांड ही तो है, ऐसी सोच होती है उनकी। तो यहाँ बताया जाता है, पुंडरी गई केळवन अड़ियार, भगवान के जो दास होते हैं उनके लिए ये ब्रह्मांड भी बहुत छोटी चीज है, वो उसको इतना बड़ा नहीं समझते हैं। देखिए, हम तो कुछ MLA MP मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को देखते ही अरे इतने बड़े हैं सोचते हैं, पर सच में वैष्णवों का ऐसा सोचना नहीं चाहिए। वो चतुर्मुख की पदवी को देखते हुए भी वो उसमें इच्छा नहीं रखते हैं। देखिए, चतुर्मुख ब्रह्मा इतने बड़े हैं, 14 लोक उनके नियमन में अंतर्भूत है ना, वो कंट्रोल करते हैं। तो उनका जो सामर्थ्य है, उनका जो ऐश्वर्य है,
उस ऐश्वर्य को देखते हुए भी इनका मन में कुछ भी चांचल्य नहीं होता है। ये श्री वैष्णवों का लक्षण होता है। बोला जाता है, तृणीकृत विरिंचादि निरंकुश विभूतया रामानुज पदाम्भोज समाश्रयणशालिनः। जो रामानुज जी के पादारविंदों में शरणागति किए हैं, उनके श्री चरणारविंदों को आश्रय माने हैं, ऐसे लोगों को किसी अन्य वस्तु में इच्छा नहीं होती है। तृणीकृत विरिंचादि निरंकुश विभूतयः। विरिंच माने ब्रह्मा, ब्रह्मा जी इत्यादियों का जो ऐश्वर्य होता है, उसको ये क्या करते हैं, तृणीकार करते हैं। तृणीकार माने उसको एक तृण के समान मानते हैं। ये कौन होते हैं? रामानुज पदाम्भोज समाश्रयणशालिनः। जो रामानुज जी के श्री चरणारविंदों में समाश्रयण किए हैं, उनकी चिंता ऐसी होती है, उनका उनका चिंतन ऐसा होता है। वो ब्रह्मा इत्यादियों का ऐश्वर्य को भी बड़ा नहीं मानते। यह विषय है। ऐसे ही यहाँ बोला जाता है, पुंडरी के केळवनडियार पूमिशयो नंडमुरु पुरुड़ावादरियार। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि ब्रह्मांड को ही वो तृण मानते हैं, तो हमें कैसा होना चाहिए। ऐसे अल्प विषयों को देखते हुए हमें आ, उसमें रक्त नहीं होना चाहिए। अरे इतना बड़ा है, कुछ भी बड़ा नहीं, ब्रह्मांड ही बड़ा नहीं है तो ये क्या है। किसी के पास अधिक धन हो गया, किसी के पास कुछ कोई बड़ा घर आ गया, इसको देखते हुए हमें चांचल्य महसूस नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे मत सोचिए कि हाँ तो घर को देख के हम इच्छा नहीं रखेंगे, ब्रह्मांड को देख के तो रखेंगे नहीं। कुछ भी हो, श्री रामानुज जी के श्री चरणार बिंदुओं को छोड़ के, भगवान के श्री चरणार बिंदुओं को छोड़ के, उनके कैंकर्य को छोड़ के किसी और विषय में हम इच्छा नहीं रखने वाले, ये हमारा अभिप्राय होना चाहिए। ऐसी हमारी निष्ठा होनी चाहिए। पुंडरी नडियार भूमिशयोन अंडमुरु भुरुला वादरियार। तो यहाँ कोई प्रश्न उचारे, ऐश्वर्य है, ये ऐश्वर्य बड़े बड़े लोगों का भी मन में चांचल्य को ला जाता है, तो शिव वैष्णवों के हृदय में ऐसा होता नहीं है क्या? ऐसा प्रश्न हुआ। तब ये एक दृष्टांत के माध्यम से इस विषय को बताते हैं स्वामी यहाँ। मंडी मलंग मीन पुरंड मातिरत्ताल आर्त कलंगिडमो मुन्नीर कडल। समुद्र में एक छोटा मछली है। ये मछली क्या करता है, ये बहुत प्रयत्न करके ऐसा पूरा आ, अपना पूरा प्रयत्न से वो क्या करता है, ऐसा जाके सागर में ऐसा एक छलंग लगाता है, छलांग लगाता है, बाहर आके ऐसा अंदर घुसता है। उसका संकल्प क्या है, मैं अब इस समुद्र को ही क्षुभित कर लूंगा, इस समुद्र को ही मैं चंचल कर दूंगा। ऐसा बड़ा संकल्प करके एक मछली तेजी से आया, ऊपर गया और खुदा ऐसा। सागर को कुछ होगा क्या? सागर में कुछ भी नहीं होता है। ऐसा ही श्री वैष्णवों का मन कैसा होता है, वो बहुत अगाध होता है। अगाध माने जैसा सागर अगाध है, वो बहुत गहरा है, ऐसा ही श्री वैष्णवों का मन भी बहुत गहरा होता है। इसलिए ये ऐश्वर्य कैसा है, एक मछली की तरह। एक मछली आके छलांग लगाने से समुद्र का क्षोभ यथा नहीं होता, वैसे ही श्री वैष्णवों का हृदय में भी ऐश्वर्य कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ हमें एक एक समय में, यानी एक एक बार जब हम इसके बारे में बात करते हैं, या ऐसी चीज के बारे में, ऐसे विषयों के बारे में बात करते हैं, तब हमें ऐसा सोचना चाहिए, अरे श्री वैष्णवों का मन में ऐसा क्षोभ नहीं आता है, तो हमारा मन में जब आता है तब हम श्री वैष्णव नहीं रहते। ऐसा सोचना चाहिए। तो हमें श्री वैष्णव रहना है, तो हमारे मन में चांचल्य का अवकाश नहीं है। हमें चंचल कभी भी नहीं होना चाहिए।
इसलिए हमें सावधान होना चाहिए। तो यहाँ बहुत सुंदर एक दृष्टांत के साथ यहाँ बताए कि एक मछली का स्फुरण से जैसा एक समुद्र का क्षोभ नहीं होता, ऐसा ही ऐश्वर्य जितना भी हो, उससे श्री वैष्णवों के मन में कुछ भी चंचलता नहीं होती। यह इस पाशुर का परम तात्पर्य है। पुंडरीक कैळवनडियार पूमिशयोन अंडमुरुभुरुला वादरियार मंडी मलंग मीन पुरंडमातिरत्ताल आर्त कलंगिडमो मुन्नीर कडल। दास प्रतिपदार्थ के वर्णन में इतना दृष्टि नहीं दे रहा हूं, क्योंकि हमें तात्पर्य समझना आवश्यक है। प्रतिपदार्थ को दास छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपको भी काठिन्य नहीं होगा। दास बोलूंगा ये एक तमिल पद है, इसका ये अर्थ है, वो अर्थ है, इसे क्या होने वाला है, तो आप वो सब कहीं तमिल क्लास में जा रहे हैं तो वहां कीजिएगा। यहाँ दास तात्पर्य को बताता हूँ। ओके, क्योंकि हाँ कुछ लोग है तमिल क्लास को जाते हैं, इसलिए दास बोला ऐसा। तो ये इस पांचुर हम पहले देखे हैं कि शास्त्रों में जो सारतम विषय है उनको लेके स्वामी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक एक पाशुर के व्याख्यान में भी वरावरा मुनि स्वामी जी महाराज ये दिखाते हैं कि ये किस शास्त्र का तात्पर्य का वर्णन कर रहा है, किस शास्त्र वाक्य का तात्पर्य वर्णन कर रहा है। तो श्री रामायण इत्यादि कुछ ग्रंथों से हम प्रमाण को देखे थे पहले, और बहुत सारे पांचरात रागम से भी प्रमाण को निकाल के उसका अर्थ वर्णन यहाँ दयापाल मुनि कर रहे हैं। और वरावर मुनि स्वामी जी महाराज अपने व्याख्यान में उस शास्त्रीय श्लोक को भी दिखाते हैं, शास्त्रीय प्रमाण को भी। यहाँ एक प्रमाण है, ये भागवत में आता है, ब्रह्मांड मंडली मात्रम किम लोभाय मनस्विनः शबरी स्फुरितेनाब्धेः क्षुब्धता नैव जायते। इस श्लोक का तमिल अनुवाद है यह पाशुर, उतना ही। देखिए स्पष्ट रूप से, ब्रह्मांड मंडली मात्रम, यह ब्रह्मांड मंडली जो है वो ब्रह्मांड किम लोभाय मनस्विनः, जो मनस्वी है यानी जो भक्त है ऐसा समझते हैं। मनस्वी शब्द का एग्जैक्ट अर्थ भक्त नहीं है, पर यहाँ समझने के लिए बोल रहा हूं। तो जो भक्त होता है उनके लोभ के लिए ये ब्रह्मांड मंडली ये काफी है क्या? नहीं। ब्रह्मांड मंडली माने एक ब्रह्मांड नहीं, बहुत सारे ब्रह्मांड दिखाए तो भी वो आ, क्षुभित नहीं होते हैं। तो ब्रह्मांड मंडली मात्रम किम लोभाय मनस्विनः, उससे वो लुब्ध हो जाएंगे क्या, लोभ दिखाएंगे क्या? नहीं। दृष्टांत बता रहे हैं, शफरी स्फुरितेनाब्धे क्षुद्धता नैव जायते। अब्धि माने सागर, शफरी माने मछली, मछली का स्फुरित, मछली का चलांग से सागर में क्षुब्धता नैव जायते। ऐसे ही श्री वैष्णवों का मन होता है जिसमें ऐश्वर्य कुछ नहीं कर सकता। यह ये ये श्लोक, ये पाशुर समाप्त हुआ है। और सातवां पाशुर, तोளார் சுடர்த்திகிரி சங்குடைய சுந்தரனுக்கு ஆளானார் மத்தொன்னில் அன்பு செய்யார் மீளா புருவரிய விண்ணாட்டில் போகம் நுகர்வார்க்கு नरगन्नो इंदिरंदन नाडु। ऐसा ही एक और पाशुर है, ऐश्वर्य में श्री वैष्णवों का हृदय नहीं चलता है, उसमें वो आसक्त नहीं होता है। इसके बारे में और भी बता रहे हैं, तोளாर सुडर तिगिरी संगुड़य सुंदरनक। ये भगवान कौन है? भगवान को सुंदर बताते हैं यहाँ। ये सुंदर हाथ में क्या रखे हैं? तोளாर सुडर तिगिरी ही संग, तिगरी माने चक्र, और शंख, संग शंख। भगवान अपने भुजाओं में शंख और चक्र का धारण कर रहे हैं। तो देखिए भगवान
स्वाभाविक रूप से सुंदर होते हैं, और क्या अपने हाथों में चक्र और शंख का धारण कर रहे हैं, वो पहले से जो सुंदर है भगवान, वो अति सुंदर बन जाते हैं। क्योंकि भगवान जो आयुधों का धारण करते हैं, वो आयुध सच में आयुध नहीं होते, वो आभरण होते हैं, है ना। भगवान का जो शंख चक्र आदि आयुध है, वो सच में आयुध है क्या, पता नहीं कब उनका प्रयोग करते हैं भगवान। आप श्री रंगनाथ भगवान की उत्सव मूर्ति को देख सकते हैं, यहाँ देवराज भगवान इत्यादि बहुत सारे विदेशों में भगवान शंख चक्र धारण करते हुए दिखते हैं। पर कभी आप सुने हैं क्या, स्वामी को गुस्सा आ गया, वो एक बार चक्र प्रयोग कर दिए? ऐसा तो कहीं नहीं सुनते हैं हम लोग। कभी कभी लगता है अरे किए तो भी अच्छा होगा, ये जो व्यक्ति वहां इतना पाप करके उनके सामने आते हैं, उनका ऐसा किए तो भी अच्छा होता है, पर करते नहीं है भगवान। क्यों? वो अर्चावतार समाधि को उसका पार नहीं जाते हैं। और यहाँ विषय क्या है ना, ये अर्चावतार में देखे तो भगवान का शंख चक्र आयुध नहीं रहते, आभरण ही रहते हैं। आभरण माने जो भगवान को और भी सुंदर करते हैं, वो आभरण होते हैं। तो आप सोचिए ना, शंख और चक्र के बिना भगवान के बारे में सोचिए। आप सोच सकते हैं क्या, भगवान सुंदर लगते हैं क्या? नहीं लगते हैं। तो शंख चक्र के कारण ही भगवान सुंदर लगते हैं। तो भगवान का जो स्वाभाविक सौंदर्य है, उसमें और भी सौंदर्य को ले आता है शंख और चक्र। ये भगवान का वैशिष्ट्य है। तोड़ार सुडर्ति गिरि संगुड़य सुंदरनक। तो ये जो अत्यंत खूबसूरत भगवान है, वो स्वाभाविक रूप से भी सुंदर है, और ये शंख चक्र से उनका सौंदर्य और भी उज्जवल हो जाता है। ऐसे जो भगवान है, ऐसे भगवान का दास बन चुके हैं जो लोग, उनका मन किसी और विषय में जाएगा क्या? वो किसी और विषय में आदर दिखाएंगे क्या? नहीं। मत तो नील अनब शैयार। तो जिनका मन किसी और विषय में भी जाता है, आसक्ति दिखाता है, तो ये समझिए कि वो भगवान के दास पूर्ण रूप से बने नहीं। भगवान का अनुभव पूर्ण रूप से हम ले लिए तो कैसा मन एक और विषय में जाएगा। तो तोड़ार सुडर्तिगिरि संगुड़य सुंदरण काड़ानार मत्तोन्निल अன்பு செய்யார்। यहाँ बताते हैं, மீளா புருவரிய வெண்ணாட்டில் போகம் நுகர்வார்க்கு நரகன்னோ இந்திரந்தன் நாடு। यहाँ बोलते हैं, अरे ओके, यहाँ जो विषय है, यानी इस लोक में जो विषय मिलते हैं, उनको देखते हुए उनके मन में चंचलता शायद ना हो, परंतु स्वर्ग को देखने पर, स्वर्ग में तो इतना सुख होता है, ऐसा बोलते हैं। स्वर्ग के बारे में ऐसा बोलते हैं, यन्न दुखे न संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतं च तत्सुखम स्वपदास्पदम। यन्न दुखे न संभिन्नम। यहाँ देखिए, इस दुनिया में भी हम कभी कभी सुख का अनुभव करते हैं। सुख तो मिलता है ना, कभी कभी मिलता है। पर क्या है, हम सुख का अनुभव करते हैं, उसी समय कोई और दुख, कुछ और दुख आ जाता है। तो यहाँ जो सुख होता है, वो दुख मिश्रित होता है ना। पर स्वर्ग में जो सुख मिलता है ना, वहां दुख ही नहीं होता है। यन्न दुखे न संभिन्नम संभिन्नम। दुख से मिश्रित नहीं होता है स्वर्ग में मिलने वाला सुख। और न च ग्रस्तम अनंतरम। जब अनुभव लेते रहते हैं तब दुख नहीं होता। पर इस दुनिया में क्या होता है ना, हमें कुछ सुखानुभव करना है, कुछ पाप कर दिए तो कुछ ना कुछ दुख बाद में आता है। पर स्वर्ग में जो भी अनुभव लेते हैं, उसका कुछ पाप नहीं होता है। नचग्रस्तम अनंतरम। अनंतर बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं आते हैं। यहाँ कुछ ना कुछ सुख ले लिए तो बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं ना। कहीं चक्कर पोंगल मिली,
बहुत स्वादिष्ट थी। हम क्या किए, ऐसा खाते रहे, इतना खा लिए, तो पिछला अगला दिन क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा, है ना। ऐसा भी सोच सकते हैं। एक और विषय क्या है ना, यहाँ कुछ निषिद्ध काम कर दिए तो वो पाप को हम संपादन कर लेंगे, तो पाप का अनुभव भोगना पड़ेगा बाद में। पर स्वर्ग में जो सुखानुभव होता है उससे कुछ पाप नहीं होता है। तो स्वर्गानुभव, वहां स्वर्ग में जो सुखानुभव है, सुखानुभव के समय में भी दुख नहीं होता, सुखानुभव करने के बाद भी दुख नहीं होता। यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतम च। स्वर्ग में बोलते हैं कि बहुत सारे कल्प वृक्ष, कल्पलता इत्यादि होते हैं, उनके पास जाकर जो भी आप चाहे वो दे देते हैं। तो वहां जाके कुछ भी पूछिए, वो कल्प वृक्ष इत्यादि दे देते हैं। तो जो भी हम चाहते हैं उनका अनुभव वहां कर सकते हैं। तो ऐसा होता है स्वर्ग। यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतं च तत्सुखम स्वपदास्पदम। ऐसा जो सुख होता है ना, उसको ही स्वर्ग बताते हैं। स्वामी, बहुत अच्छा है ना ये स्वर्ग। ऐसी सोच आ जाती है हमें। तो यहाँ पूछ रहे हैं, ये श्री वैष्णव लोग यहाँ के अनुभव में शायद मन नहीं रखेंगे, पर जो स्वर्गानुभव होता है उसमें भी मन नहीं रखते हैं क्या? ऐसे प्रश्न में बताते हैं, अरे വീളാപ്പുറവരിയ വെണ്ണാട്ടിൽ പുകം നുകർവാർക്ക് नरगन्नो इंदिरंदन नाड। तो यहाँ बोलते हैं, अरे ये लोग कहाँ जाने वाले हैं, परम पद को जाने वाले हैं। परम पद में जाके, वो परम पद कैसा होता है, अपुनरावृत्ति लक्षण ऐसा बोलते हैं। अपुनरावृत्ति लक्षण मोक्ष, यानी जिसका जिसको पाकर फिर से लौटना नहीं होता, वो होता है अपुनरावृत्ति लक्षण। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, आ ब्रह्म आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो ब्रह्मा का जो लोक होता है सत्यलोक, वहां तक वहां तक किसी लोक को भी आप जा सकते हैं, पर क्या है ना, वहां से भी लौटना पड़ता है। मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मुझे पाकर ही एक और जन्म नहीं होता है, बोलता है कृष्ण। तो ब्रह्मा के लोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति लक्षण होते हैं। सिर्फ एक मोक्ष है जो अपुनरावृत्ति लक्षण है, यानी उसे लौटना नहीं पड़ता। मीणा पुरवरिय वेण्णाटिल। ऐसा जो परम पद है, वो परम पद पुरवरीय उपमान रहित है। स्वामी, परम पद कैसा होता है आप पूछे तो कुछ दृष्टांत बता नहीं सकते, दृष्टांत बता नहीं सकते। ऐसा है, इतना विलक्षण है कि कुछ उपमान नहीं होता है उसके, उसको, इसलिए उसका कुछ भी उपमान नहीं होता है। मीणा पुरवरीय विण्णाड, वो जो परमाकाश परम पद है, उस परम पद में जाके भगवान का अनुभव लेने वाले जो श्री वैष्णव होते हैं, उनके लिए जिस स्वर्ग का वर्णन अब तक किए हैं आप लोग, वो नरक का समान होता है। मेड़ा पुरवरिय वेण्णाटिल भोगम नुगरवार्क नरगन्नो इंदिरंदन नाड। वो जो इंद्र का लोक है, स्वर्ग, वो इनके लिए क्या होता है, नरक होता है। ये सब है ना। एक देखिए, ये जो सुख या दुख ये सब है ना, ये सब रिलेटिव होते हैं। यानी देखिए, आ, देखिए एक बहुत गरीब इंसान है, बहुत गरीब इंसान है, उसको इतना चावल और कुछ दाल मिल जाता है, कुछ का दाल जो स्वादिष्ट नहीं है। वो इतना गरीब है, उसके लिए वो चावल और दाल वो स्वर्ग मानेगा उसको। अरे इतना अच्छा है, आज मेरा भूख मिट जाएगा, वो सोचेगा। देखिए उसके लिए वो चावल और दाल बहुत सुख देता है। पर कोई रोज
अच्छा, षड्रसोपेत अन्न खाने वाला होता है, वो कहीं गया एक दिन, इतना चावल इतना दाल मिला, उसके लिए वही दाल और चावल कैसा होता है, नरक समान होता है। क्योंकि ये रोज षड्रसोपेत अन्न खाने वाला है, इसलिए उसके लिए वही चीज, देखिए कुछ और ये कुछ और चीज नहीं है, वही चीज इसके लिए नरक समान है, पर एक गरीब इंसान के लिए वही स्वर्ग समान है। तो देखिए, एक ही चीज एक एक व्यक्ति के लिए एक एक तरह लगता है। क्यों? उनकी स्थिति जैसी है उसका अनुगुण होता है उसका सुखत्व या दुखत्व। तो यहां देखिए, जो परम पद में जाके भगवान का अनुभव लेने वाले हैं, वहां कैंकर्य करने वाले हैं, उनके लिए स्वर्ग कैसा होता है, नरक समान होता है। हम जो स्वर्ग के नीचे भूलोक में बैठे हैं, हमारे लिए स्वर्ग तो स्वर्ग बड़ा है, पर परम पद में रहने वाले के लिए वो कैसा होता है, वो नरक समान होता है। सुरपुरी यद्गच्छतो दुर्गति। श्री पराशर भट्टर जी महाराज अपने श्रीगण रत्न कोश प्रबंध में बताते हैं, यद गच्छतः, जिस परम पद को जाने वाले के लिए, यद गच्छतो दुर्गति ही, परम पद को जाने वाले के लिए जो स्वर्गलोक दुर्गति है, यानी नरक है, इसी विषय को वहां श्री गुण रत्न कोश में भी बताते हैं। जो परम पद का ऐसा वैलक्षण्य है कि उसमें अनुभव लेने वाले, उनको उसको जाने वालों के लिए स्वर्ग भी नरक समान होता है। तो नरगन्नो इंदिरंदन नाड़, ये जो स्वर्ग है ना, ये स्वर्ग में कुछ ना कुछ सुख मिलेगा, पर ये सुख क्या निरंतर होने वाला है? नहीं। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति, जब पुण्य का काउंट वो जीरो हो जाता है ना, तब फिर से नीचे आ जाते हैं। यहाँ एक विषय का ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि कोई मनुष्य जन्म हुआ, इस मनुष्य जन्म में कुछ पाप कुछ पुण्य को किए हैं, इसके बाद भगवान नरक में जाके पूरा पाप का टाली को खत्म कर देंगे, और स्वर्ग को हमें बेचकर वहां पूरा पुण्य का टाली को खत्म करेंगे। ऐसा नहीं होता है। हम इतने कर्म किए हैं, उसमें एक देश एक भाग को लेकर कभी कभी नरक में उसका अनुभव दिलाते हैं भगवान, और कभी कभी स्वर्ग में पुण्य का एक भाग का अनुभव, एक भाग का फल को वहाँ आ, भोगने की व्यवस्था करते हैं भगवान, उतना ही। तो ऐसा नहीं होता है कि स्वर्गलोक में गया पूरा पुण्य को खत्म किया, बाहर बाद में आया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। वहां जाकर जितना पुण्य का अनुभव के लिए वहां गए हैं, उस पुण्य का खत्म होने के बाद हम नीचे आ जाते हैं। हम इसके बाद नहीं जाएंगे, यही हमारा विश्वास है। इसके पहले गए तो ऐसा हुआ होगा। ओके। और जो भी जाते हैं स्वर्ग स्वर्ग को, इन लोगों का ऐसा होता है। तो वहां जाते हैं, वहां बोलते हैं, क्षयिष्णो हो नास्ति निर्वृति ही, स्वर्गे पात भी तस्य क्षयिष्णो और नास्ति निर्वृति ही। ये स्वर्ग में जो ये अनुभव ले रहा है ना, उसका भी मन में कभी कभी ऐसी चिंता आ जाती है, अरे हमारा जो पुण्य है ना, वो खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, कब हम नीचे गिरने वाले हैं, इसी सोच में वो डूबा रहता है। स्वर्गे पात भी तस्य क्षयिष्णो और नास्ति निर्वृति ही। ओके। तो ऐसा भी बोला जाता है, इसलिए स्वर्ग में अनुभव लेने समय कुछ और दुख नहीं होता है, पर ऐसी चिंता तो होती रहती है। ऐसी चिंता, अरे कब जाने वाले हैं, कब जाने वाले हैं। ये कुछ जगह होते हैं जिनमें आप अंदर जाके, ऐसा अम्यूजमेंट पार्क ऐसे बोलते हैं ना, अम्यूजमेंट पार्क ऐसे कुछ होते हैं जिसमें पैसा देकर जाना पड़ता है। जाने के बाद अंदर भी बहुत सारे पैसा देके वहां वहां जा सकते हैं, खेल सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। पर क्या है ना, वो उनका टाइम लिमिट होता है। ये क्या है ना, इसका अनुभव लेके लेता लेता नहीं है। जो अंदर जाता है वो देखता है, अरे टाइम 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 हो रहा है, हो रहा है, अरे
जल्दी से जल्दी हमें इतना रेड फिनिश करना है, इसमें ही चिंता में ही उनका समय बीत जाता है। ऐसा ही जो भी स्वर्ग जाते हैं ना, स्वर्ग को जाकर अरे ये पुण्य का टैली 100 है तो 100, 99, 90, 97 ये देख रहा है, अरे खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, ऐसा सोचते ही उसका स्वर्गानुभव भी कैसा बाधित हो जाता है। तो इसलिए परम पद को जाने वाले लोग जो होते हैं, उनके लिए स्वर्ग कैसा होते हैं, वो स्वर्ग में रहने वालों को देखकर हंसते हैं। अरे क्या है ये, क्या अनुभव है ये। नरगन्नो इंदिरंदन नाड। ब्रह्मांड पुराण में एक श्लोक है, तत्पदम प्राप्तु कामाये विष्णोस्तेषां महात्मनां भोगाः पुरंदरादीनां ते सर्वे निरयोपमाः। ब्रह्मांड पुराण में एक श्लोक है, उस श्लोक का द्राविड़ अनुवाद है, ये पाशुर ऐसा बोल सकते हैं, तत्पदम प्राप्त कामाये, जो भगवान का स्थान है उसको जो प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए पुरंदरादि नाम भोगा, जो इंद्र इत्यादियों का भोग होते हैं, स्वर्गलोक का अनुभव इत्यादि, वो सब सर्वे निरयोपमाः, निरय माने नरक, नरकोपमाः, नरक की तरह होते हैं ये सब। ये ब्रह्मांड पुराण में श्लोक है। इस श्लोक को मन में रखते हुए इस 7वां पाशुर की रचना किए हैं दयापाल मुनि स्वामी जी महाराज। तो तोड़ार सुडर्तिगिरी संगुड़य सुंदरन काड़ानार मत्तोन्निल अன்புசெய்யார்। अपने बाहुओं में, भुजाओं में शंख चक्र का धारण करने वाले जो सुंदर है भगवान, उनका नाम ही सुंदर है। आप तिरुमालिरंजोले दिव्यदेश को गए तो वहां उनका नाम क्या है, अड़गर बोलते हैं। अड़गर माने सुंदर, उनका नाम ही सुंदर है, नाम भी सुंदर है, वो भी सुंदर है। और उनको देखने पर हाँ कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। वहां देखे तो मूल मूर्ति वो भी बहुत सुंदर दिखते हैं। और उत्सव मूर्ति का क्या बात थी, क्या कह सकते हैं, इतने सुंदर है वो। उनका नाम ही अड़गर बन गया। और उनका विदेश को बोलते हैं अड़गर कोयल। अड़गर कोयल, जो अड़गर है उनका उनका कोयल, उनका देवालय है वो। तो ऐसे जो भगवान है, भगवान को पूर्ण रूप से जो स्वामी मानते हैं, भगवान का दास बन जाते हैं, ऐसे लोगों का मन किसी और चीज में जाता नहीं है। मट्रोन नील अनबशैयार, किसी और में आदर दिखाते नहीं। और स्वामी स्वर्ग है, स्वर्ग के बारे में अरे अपुनरावृत्ति लक्षण, अपुनरावृत्ति लक्षण, उपमान रहित, ये जो परम पद है, परम पद में जाके वहां का अनुभव लेने वालों के लिए ये इंदिरंदन नाड, ये इंद्र का जो लोक है, वो नरगन, वो नरक समान है। तो ये 7वां पाशुर हो गया है। और अगला पाशुर, इस अगला पाशुर में जो अनन्य प्रयोजन व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा समर्पित एक वस्तु को भगवान कैसे स्वीकार करते हैं, इसके बारे में एक सुंदर श्लोक, सुंदर पाशुर है। முத்தப்புவனமெல்லாம் உண்ட முகில்வண்ணன் கற்றை துழாய் சேர் கடலன் நிமத்தொன்னை இச்சியாவன்பர் தனக்கெங்கனே செய்திடினும் உச்சியாலேர்க்கு முகந்து। तो पहले भगवान के बारे में वर्णन किया जाता है, भगवान कैसे हैं। मुत्तपुवनमेल्लाम उंड मुहिलवण्णन। तो जब प्रलय समय में प्रलय समुद्र आ जाता है और समुद्र में सभी लोग डूब जाता है, डूब जाते हैं, सभी लोग डूबने वाले हैं, तब भगवान सभी को अपने पेट में रखकर उनकी रक्षा करता है, ऐसा वर्णन आता है। मुत्त पुवनमेल्लाम उंड मुहिल वर्णन, मुट्र सकल लोगों को, मुट्र पुवनमेल्लाम उंड मुहिल वर्णन, भगवान खा लेते हैं। यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत वोदनः मृत्युर्यस्य उपसेचनम। ये कठोपनिषद में आने वाला वाक्य है ना,
यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः। जो ब्राह्मण लोग होते हैं, क्षत्रिय लोग होते हैं, और अन्य जो लोग होते हैं, ये सब भगवान के लिए क्या है? ओदन, ओदन है। यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः। और ये जो मृत्यु है ना, मृत्युर्यस्य उपसेचनम, मृत्यु यस्य उपसेचनम, ऐसा बोला जाता है। ये उपसेचन का अर्थ क्या है? जो आचार बोलते हैं ना, आचार को क्या करते हैं हम लोग? कुछ है, कुछ कुछ ऐसा। यहाँ तो दक्षिण भारत में तो हम अचार को क्या करते हैं, ये जो अंत में ये दध्योदन कहते हैं ना, आ, चावल में क्या बोलते हैं, दधी, दही, दही मिलाकर, यहाँ का संप्रदाय ऐसा है। तो क्या करते हैं, अंत में दही, दही डालकर चावल खाते हैं। चावल को खाने के वक्त क्या करते हैं, अचार को उसमें डुबा कर, थोड़ा इतना चावल, थोड़ा सा अचार लेके खाते हैं। यहाँ का क्या है, आचार है। आप आंध्र प्रदेश को गए तो अचार, अचार को लेकर क्या करते हैं, अन्न में ही मिलाकर खाते हैं। वहाँ का आचार ऐसा होता है। हम तो आंध्रा में 15 साल रहे, और श्रीरंगम को उसके बाद आ गए। तो यहाँ कुछ 12-13 साल होने वाले हैं। तो हम तो दोनों तरह खाते हैं। तो अचार क्या करता है ना, चावल को खाने के लिए भी वो उपयुक्त होता है। चावल को खाने के लिए वो वहाँ वो सहायता करता है ना। और ये पूरा चावल खत्म हो गया तो क्या करते हैं, जो बाकी अचार है उसको मुंह में डालकर चले जाते हैं। तो वो किसी और वस्तु को खाने के लिए भी उपयोग उपयुक्त होता है, और खुद अंत में खाया जाता है ना। ऐसा ही भगवान के लिए मृत्युर्यस्य उपसेचनम, जो संहार देवता है, वो संहार देवता पहले क्या करता है, सभी को संहार करने के लिए भगवान के लिए सहायता करता है, वो देवता करती है। और अंत में भगवान क्या करता है, उसको भी खा लेता है। तो क्या बना, अचार बन गया। अदन हेतुत्वे सती स्वयं अद्यमानत्वम, ऐसा उपसेचन का लक्षण देते हैं श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज। जो अन्य विषयों का, अन्य चीजों का, यानी अन्य खाने लायक पदार्थों का भोजन के लिए उपयुक्त होता है, और खुद खाया जाता है, ऐसा होता है अचार। उपसेचन का लक्षण ऐसा होता है। आ, ऐसा उपसेचन कौन है, मृत्यु। तो ब्रह्म क्षत्र इत्यादि, ब्रह्म क्षत्रोपलिखित सकल पदार्थों के संहार के लिए, सकल पदार्थों का संहार के लिए पहले ये संहार देवता को यूज करके, उसके बाद उस संहार देवता का भी संहार कर देते हैं भगवान। यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदन, भगवान के लिए ये सकल पदार्थ ओदन होते हैं, और संहार देवता आचार। तो भगवान सभी को खा लेते हैं। अत्ता, उनका नाम क्या हुआ, अत्ता। अत्ता माने यहाँ खाने वाले, अदनम खाना, अत्ता खाने वाले। तो भगवान प्रलय के समय में खा लेते हैं। इसका अर्थ क्या है, हमारे आचार्य नैमित्तिक प्रलय में भगवान अपने पेट में लोगों को रखकर उनकी रक्षा करते हैं, ऐसा बताते हैं। ये क्या है, नैमित्तिक प्रलय में। ओके, महाप्रलय में नहीं, नैमित्तिक प्रलय में भगवान ऐसे अपने पेट में रखते हैं, ऐसा यहाँ बताते हैं। उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। अत्ताचराचर ग्रहणात, वो ऐसे ब्रह्मचक्षत्रंचो वे भवतोदनः, वो कुछ अलग चीज है। वहाँ महाप्रलय के बारे में बात हो रही है, पर कुछ ना कुछ साम्य है ना, इसलिए दास यहाँ बताया हूँ। तो देखिए, मुत्त पुवनमेल्ला मुंड मुहिल वर्णन, सकल लोगों को भी अपने पेट में रखे, जो मुगिल वर्णन, मेघवर्ण है भगवान, जो मेघवर्ण भगवान है, उनका
जो श्री चरणारविंद होते हैं, उस श्री चरणारविंदों को छोड़कर मत वनबर, किसी और विषय को चाहते नहीं है भक्त लोग, ऐसा बता रहे हैं यहाँ। भगवान के श्री चरणारविंदों के बारे में बात करते समय यहाँ स्वामी बताते हैं कि कट रे तुड़ाई शेर कडलन्नी, भगवान के श्री चरणारविंदों में क्या है? तुलसी है। भगवान के श्री चरणारविंद तुलसी से अलंकृत है, ऐसा बताया जाता है। ये तुलसी का एक महात्म्य है। भगवान तुलसी में इतना आदर दिखाते हैं कि तोलिने मेलुम नन्मार्बिन मेलुम सुडर मुड़ी मेलुम तालिन मेलुम पुनैंद तन्नंदुड़ायुडयम्मान, तालिन मेलुम पुनैंद तन्नंदुड़ान का इतना आदर है। ऐसा सोचिए, कोई कहीं एक जंगल में अटक गया, पानी नहीं मिला उसको, वो कहीं आता है, एक तालाब दिखता है, स्वच्छ पानी है वहां, वो क्या करता है, उस पानी को मुंह में डालता है, पीता है, अपने सर पे डालता है, अपने वक्षस्थल में डालता है, उसमें कूदता है, कुछ ना कुछ करता है ना। इतने दिन के बाद जल को देखते हुए इतना आदर दिखाता है उसमें। ऐसा ही भगवान को एक एक बार तुलसी को देखने पर होता है। भगवान क्या करते हैं, कहीं देखे तो भगवान अपने किरीट में तुलसी का धारण करते हैं, देखे हैं क्या? कभी ऐसा भी अलंकार करते हैं, किरीट में तुलसी। कभी भगवान के कंधों में, यानी स्कंधों में ऐसा तुलसी लटकती है। और भगवान कभी कभी, आप देखें तो कभी कभी ऐसा करते हैं, यहाँ एक आभरण होता है, उस आभरण के बीच ऐसा एक वक्षस्थल में तुलसी को लगाते हैं। नहीं तो जब स्कंद में लटकती है तुलसी, तभी वक्षस्थलों का भी आभरण बन जाती है। तो भगवान के किरीट में, भगवान के कंधों में, भगवान के वक्षस्थल में, भगवान के श्री चरणारविंदों में, तो भगवान को ऐसा कुछ नियम नहीं यहाँ ही तुलसी का धारण करना है, ऐसा कुछ नियम नहीं है। सर पे करते हैं, कंधों में करते हैं, वक्षस्थल में करते हैं, अपने श्री चरणारविंदों में भी करते हैं, इसलिए तुलसी सभी जगह होती है। तो यहाँ भगवान के श्री चरणारविंदों के बारे में वर्णन करते हुए यहाँ आचार्य बताते हैं, कट्रे तुड़ाई शेर कडलन्नी, तुलसी से विराजमान श्री चरणारविंद बताते हैं। इस श्री चरणारविंदों को छोड़कर मत्वन्न इच्छिया बनबर, मत्वन्नई इच्छिया बनबर, इस भगवान के श्री चरणारविंदों को छोड़कर किसी और विषय को न चाहने वाले भक्त लोग यहाँ ऐसा बताए जाते हैं। यहाँ आपको एक संदेह हुआ होगा, स्वामी भगवान के बारे में सीधा वर्णन कर सकते हैं, क्यों ये सकल लोगों का पेट में धारण करने वाले भगवान, इतना क्यों करना है? तो यहाँ एक विषय देखिए, प्रलय दशा में सभी की रक्षा करते हैं भगवान, करते हैं ना? हाँ करते हैं। ऐसी रक्षा करने पर रक्षा करने का कारण क्या है? भगवान क्यों रक्षण कर रहे हैं, इसके बारे में हमें सोचना है। देखिए, कोई भक्त लोग हैं, भक्त लोग कुछ किए हैं भगवान के लिए, भगवान पर इतना आदर प्रदर्शन करते हैं, इसलिए भक्तों के लिए भगवान कुछ किया, हम समझ सकते हैं। पर प्रलय दशा में भगवान सिर्फ भक्तों की ही रक्षा नहीं करते हैं, वहां सभी की रक्षा करते हैं भगवान। तो यहाँ यह विषय बताया जाता है कि प्रलय दशा में सभी का रक्षण करने वाला ये भगवान, अरे जो अनन्य प्रयोजन भक्त होते हैं, उनके द्वारा समर्पित पदार्थों को कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे? तो देखिए, प्रलय दशा में जो भक्त होता है, जो नास्तिक होता है, जो विमुख होता है, इन सभी की रक्षा करते हैं भगवान। ऐसा नहीं बोलते हैं अरे आप लोग प्रलय में ही रहो, मैं भक्तों की ही रक्षा करूंगा, ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो हाँ, कोई वैषम्य नहीं दिखाते हुए भगवान सभी का रक्षण करते हैं। तो ऐसा भगवान, अनन्य प्रयोजन जो भक्त होंगे,
उनके लिए क्या नहीं करेंगे। अनन्य प्रयोजन माने भगवान के सिवाय किसी और को प्रयोजन न मानने वाले अनन्य प्रयोजन होते हैं, उनके लिए तो क्या नहीं करेंगे। इस विषय को यहाँ सूचन करने के लिए ऐसा एक विशेषण भगवान को दिए हैं आचार्य स्वामी जी। तो मुत्त पुवनमेल्ला मुंड मुहिल वन्नन कत्ते तुड़ाई शेर कड़लन्नी मत्तोन्नैचिया वनबर, ऐसे भगवान के श्री चरणारविंदों के सिवाय किसी और विषय में आ, इच्छा नहीं दिखाने वाले जो भक्त होते हैं। कनकिंगने शैलिडिनुम, तो देखिए वो भगवान के श्री चरणारविंदों में ही आदर दिखाते हैं, तो अनन्य प्रयोजन है वो लोग। ऐसे अनन्य प्रयोजन लोग इंगने शैलिडिनुम, वो कैसे भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, पर भगवान कैसे स्वीकार करेंगे। उच्चियालेर कुमुहंद, भगवान अपने सर से उनका स्वीकार करेंगे। शिरसा शिरसा गृह्णाति, तो जो अनन्य प्रयोजन होते हैं वो आकर छोटा सा एक पुष्प दिए तो भी उसको भगवान सर से धारण करेंगे। पर जो भक्त लोग जो अनन्य प्रयोजन नहीं होते हैं, किसी और विषय के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, उनका तो भगवान स्वीकार करेंगे, पर कैसा स्वीकार करेंगे, स्वीकार करके अपने श्री चरणारविंदों में रख लेंगे, उतना ही, सर से धारण नहीं करेंगे, ऐसा बताया जाता है। तो यहाँ मुत्त पुवनवेल्ला मुंड मुहिलवण्णन कत्ते तुड़ाई शेर கடலன்னி மத்தொன்னை இச்சியாவன்பர் தன கிங்கனே செய்திடினும் उच्चियालेर को मुहंद। तो यहाँ यही विषय है, भगवान के पास जाकर मैं कुछ दूंगा, आप मुझे कुछ दीजिए, ऐसा कोई बोला तो भगवान, हाँ ये आ गया बिजनेस करने के लिए, तो इसको कैसा स्वीकार करना है, ऐसा ही हम स्वीकार करेंगे। ऐसा भगवान क्या करते हैं, वो जो देता है उसको अपने श्री चरणारविंदों में ऐसा रख लेता है। पर जो भक्त आके, अरे स्वामी आपका मुख विकास ही हमें चाहिए, ऐसे सोचते हुए कुछ ना कुछ देते हैं, उसको क्या करते हैं, अपने आ, अपने सर से शिरसा उसका धारण करते हैं। तो यही विषय है यहाँ। यहाँ एक और चीज दास को याद आ रहा है कि आगमों में, पांचरात्र आगमों में ऐसा एक विधान है, ऐसा बताया जाता है, दास खुद नहीं देखा हूं पर सुना हूं उसके बारे में। क्या है ना, ये अर्चक स्वामियों के लिए एक विधान है, एक विधि है। क्या करना है, भक्तों का अभिप्राय को जानकर, देखिए उनको काम करना है। देखिए एक, अब भगवान अर्चावतार समाधि में है, तो कोई भक्त आकर कुछ जैसे अभिप्राय से भी कैसे भी दे सकते हैं, पर भगवान खुद शिरसा धारण या पैरों में रखना ऐसा नहीं कर सकते ना, अर्चावतार में है भगवान। तो इसलिए भगवान का अभिप्राय को वहां किसको निभाना पड़ता है, अर्चक स्वामियों को। इसलिए पांचरात्र आगमों में ऐसा विधान है, जो अनन्य प्रयोजन भक्त आकर कुछ देते हैं, तो ये अर्चक स्वामी ये जानते हैं कि अनन्य प्रयोजन है, तो क्या करना है, उनसे दिया हुआ वो पुष्प या कुछ और पुष्पमाला इत्यादि उनको भगवान के सर में रखना है, और जो साधनतया कुछ दिए हैं उसको भगवान के पैर में रख लेना चाहिए, ऐसा। तो देखिए भगवान का अभिप्राय को सार्थक करना है, वो काम किसका है, अर्चक स्वामी का है। इसलिए उन उनका उनको उद्देश्य करके, उनको उद्देश्य करके ऐसा विधान पांचरात्र में है, ऐसा बोला जाता है। दास खुद नहीं देखा हूं, पर ये रसमय एक विषय है, ऐसा इस विषय को भी यहाँ हमें स्मरण करना है। या क्रिया संप्रयुक्ता स्युः एकांतगत बुद्धिभिः ताः सर्वा शिरसा देवः प्रतिगृह्णाति वै स्वयं। महाभारत में यहाँ एक श्लोक आता है, या क्रिया संप्रयुक्ता स्युः एकांतगत बुद्धिभिः, भगवान के सिवाय किसी और विषय में
जिनकी बुद्धि नहीं जाती, जिनका मन नहीं जाता, ऐसे लोगों के द्वारा जो भी काम किया गया हो, ता सर्वा शिरसा देवः प्रतिगृह्णाति वै स्वयं, उन कामों को भगवान अपने सर से स्वयं स्वीकार करते हैं। ताः सर्वाः शिरसा देवः प्रतिगृह्णाति वै स्वयं, खुद भगवान ही धारण करते या शिरस से उसका स्वीकार करते हैं, ऐसा महाभारत में बोला गया है। उस श्लोक का ये क्या है, द्राविड़ अनुवाद है, तमिल में अनुवाद है यह पाशुर। तो ये पाशुर भी अब समाप्त हुआ है। मुत्त पुवनमेल्ला मुंड मुहिल वण्णन कत्ते तुड़ाई शेर कड़लन नी मत्तொன்னை இச்சியாவன்பர் தனக்கெங்கனே செய்திடினும் उच्छियालेर्कुम उहंद। यह आठवां पाशुर समाप्त हुआ है। आज हम तीन पाशुरों का अनुभव लिए है ना। तो आ, आज आज जो पहला पाशुर हम देखें उसमें बोला गया कि श्री वैष्णव जन ब्रह्मांड को भी एक वस्तु ऐसा नहीं मानते। वहां एक दृष्टांत दिया गया, एक सागर में छलांग लगाने वाला मछली, वो मछली की तरह है ऐश्वर्य। उस मछली का छलांग से सागर में कुछ क्षोभ होता है क्या? कुछ नहीं होता। ऐसा ही ऐश्वर्य कितना भी प्रयत्न करे, श्री वैष्णवों के मन में कुछ भी चंचलता को वो उत्पन्न नहीं कर सकता, यह बताया गया। और दूसरा पाशुर में हम ये देखें कि भगवान के सौंदर्य में जो डूब गए और भगवान के दास बन गए, वो किसी और विषय में आ, आसक्ति नहीं रखते हैं, नहीं रखेंगे। अरे किसी और विषय में तो स्वर्ग में तो रखेंगे ना। ऐसा बोलने पर बोले, अरे ये लोग तो अपुनरावृत्ति लक्षण उपमान रहित परम पद को जाने वाले हैं, वहां के भोग भोगने वाले हैं। इन लोगों के लिए नरक समान है स्वर्ग, ऐसा बताया गया। और जो अंत में पाशुर देखे उसमें यह बताया गया कि भगवान अनन्य प्रयोजन भक्त के द्वारा किया हुआ काम को अपने सर से स्वीकार करता है। इसके साथ हम आज का कालक्षेप को समाप्त करते हैं। श्रीमते रम्यजा मातर मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। ஆழ்வாரெம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்। पता नहीं। ओके, कोई कुछ प्रश्न है क्या? रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं।